हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है वो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन में चालू है। जैसे डेसिमल टू बाइनरी आपको अगर एग्जाम में पूछे कैसे करना है, तो अभी जो वीडियो में बताऊंगा वो मेथड से करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर मेरे को सिर्फ इंटीजर्स दिया, फॉर एग्जांपल उसमें कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट वगैरह नहीं है, तो उस इंटीजर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए मेथड है रिपीटेड डिवीजन बाय टू, मतलब दो से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। कब तक वो देखते हैं, कीप डिवाइडिंग द कोशंट बाय टू अंटिल इट रीचेज जीरो, मतलब जब तक कोशंट जीरो नहीं हो जाता तब तक उसको डिवाइड करते रहना है टू से। एंड जब भी आप डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिकॉर्ड करना है, और रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप रीड करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप, ठीक है, बॉटम टू टॉप रीड करना है, ठीक। तो दैट्स इट, दिस विल बी द योर लाइक मेथड। तो देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल वन देखिए, ठीक है। एग्जांपल वन, मेरे को 53, देखो इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं है तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर अगर कन्वर्ट करना है मेरे को और उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो कौन सा मेथड मैं यूज करूंगा, रिपीटेड डिवीजन, ठीक है। ये मेथड, दिस मेथड, रिपीटेड डिवीजन बाय टू, ठीक है। तो देखिए 53 था मेरा, 53 को मैं डिवाइड करूंगा टू से, ठीक है। 53 को मैं डिवाइड करूंगा टू से, तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है वन, ठीक है, रिमाइंडर आएगा वन। क्वेश्चन क्या है, 26, ठीक है। देखो 53 को मैं टू से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आता है वन, और रिमाइंडर आता है वन, और क्वेश्चन आता है 26। तो मेरे को कब तक डिवाइड करते जाना है, जब तक क्वेश्चन जीरो नहीं होता तब तक। तो फिर से मैं 26 को डिवाइड करूंगा टू से, 26 को मैं डिवाइड करूंगा टू से, तो रिमाइंडर आया जीरो और क्वेश्चन आया 13। फिर से मैं 13 को डिवाइड करूंगा टू से, ठीक है, 13 को डिवाइड करूंगा टू से, तो क्वेश्चन आया सिक्स, रिमाइंडर आया वन। फिर से मैं 6 को डिवाइड करूंगा टू से, तो रिमाइंडर आया जीरो, क्वेश्चन आया थ्री। थ्री को डिवाइड करना है टू से, ठीक है, तो रिमाइंडर आया वन, और क्वेश्चन आया वन, ठीक है। अब मैं वन को डिवाइड करूंगा टू से, वन को डिवाइड टू से अगर मैं करूंगा तो दैट्स, तो क्वेश्चन तो जीरो आ जाएगा, और व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर अगेन वन। तो ये मेरे को बन गया, दैट्स इट, मेरे क्वेश्चन जीरो बन गया तो स्टॉप। क्वेश्चन तो मेरा जीरो बन गया तो स्टॉप करना है इधर, दिस इज स्टॉप कंडीशन। अब स्टॉप होने के बाद क्या करना है, जो भी मैंने रिमाइंडर को रिकॉर्ड किया है ना, देखिए यहाँ पे ये सब रिमाइंडर मैंने लिखा है, ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर को मेरे को बॉटम टू टॉप पढ़ना है, ऐसे बॉटम टू टॉप। देखिए इसलिए ये एरो बनाया है इधर। और ये रहेगा अपना एमएसबी और ये रहेगा अपना एलएसबी, ठीक है। जो पहला वाला इधर रहेगा वो एमएसबी और ये एलएसबी। तो कैसे आएगा इसका आंसर, कैसे करना है इसको, देखिए बॉटम टू टॉप करना है, ठीक है। तो बॉटम टू टॉप लिखते जाना है यहाँ से, बॉटम टू टॉप। तो बॉटम में आंसर कौन सा था, वन, तो यहाँ पे वन लिखूंगा पहले, फिर वन लिखूंगा, फिर जीरो लिखूंगा, फिर वन लिखूंगा, फिर जीरो लिखूंगा, और फिर वन लिखूंगा। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। यही लिखा है इधर बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो बॉटम टू टॉप मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे लिखते जाना है, ठीक है, ऐसे लिखते जाना है। तो ऐसे मैंने लिख दिया इधर, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक। और ये रहेगा एमएसबी आपका, ये रहेगा एलएसबी, ये एमएसबी ये एलएसबी। तो ऐसे दिस इज द मेथड, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, अगर फ्रैक्शन नहीं है नंबर में, मतलब कोई डिसिमल पॉइंट नहीं है, तो रिपीटेड डिवीजन बाय टू करते जाना है। हर बार ये रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है और रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप पढ़ना है और ऐसे लिख देना है। और हर बार आप भी जब कब तक करते जाना है, जब तक क्वोशंट जीरो नहीं होता तब तक, ठीक है। तो या, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, रीड द रिमाइंडर्स बॉटम टू टॉप, रीड रिमाइंडर बॉटम टू टॉप, और ये ऐसे लिखना है। तो ये एमएसबी ये एलएसबी, दैट्स इट। अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर को कैसे करते हैं। हमने देखा कि विदाउट फ्रैक्शन नंबर को कैसे करना था, हमने देखा अभी। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन नंबर को कैसे करना है। तो इसमें अगर आपके पास फ्रैक्शन नंबर है, मतलब पॉइंट के बाद वाला ये फ्रैक्शन नंबर 0.68 ऐसा, तो इसके लिए होता है रिपीटेड मल्टीप्लाई बाय टू मेथड। समझ में आया आपको, देखिए विदाउट जब फ्रैक्शन था, विदाउट फ्रैक्शन नंबर जो रहेगा ये वाला, इसमें मेथड था रिपीटेड डिवीजन बाय टू। पर इसमें मेथड क्या है, इसमें मेथड है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय टू, ठीक। तो फ्रैक्शनल नंबर को कैसे करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय टू। हाँ, अब कब तक करते जाना है, मैं बताता हूँ वो कब, तब तक करना है जब तक ये न्यू फ्रैक्शन जो आएगा आपका जीरो नहीं होता। दिखाता हूँ मैं आपको, मैं मेथड से ही दिखाता हूँ, चलिए। तो मेरे को क्या कन्वर्ट करना है, देखिए ध्यान दीजिए इधर, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा आपको आपकी बहुत ध्यान चाहिए आपका इधर, नहीं तो कोई गलती कर दोगे आप, ठीक है।
तो मेरे को कन्वर्ट करना है 0.6875 बाइनरी को, सॉरी 0.6875 डेसिमल को बाइनरी में। तो मेथड कौन सा यूज करूंगा मैं फ्रैक्शन के लिए? मल्टीप्लाई बाय 2 वाला। तो देखिए 0.6875 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा आंसर? तो ये आंसर आता है, देखिए 1.375। तो जैसे ही 1.375 आया ना, तो पॉइंट के पहले वाला ये जो चीज है, पॉइंट के पहले वाला ये 1, ठीक है, तो इस 1 को रिकॉर्ड करके रखना है। देखिए इस 1 को रिकॉर्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इस 1 को रिकॉर्ड किया। तो इसको मैंने रिकॉर्ड किया, मतलब इसको हटा दिया यहाँ से, तो क्या बचा? 1 को हटा दिया तो 0.375 बचा, बराबर। तो अब 0.375 को मल्टीप्लाई करना है 2 से नेक्स्ट स्टेप में। देखिए फिर से बताता हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप में मैंने 0.6875 था मेरे पास, बराबर। तो 0.6875 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका आंसर आया 1.375। तो 1.375 आने के बाद ये पॉइंट के पहले वाला जो भी आ रहा है ना, उसको रिकॉर्ड करके रखना है। इसको रिकॉर्ड कर दिया 1, ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद इसको हटा देना है, तो क्या बचा? 0.375 बचा। न्यू फ्रैक्शन क्या आया मेरा? 0.375। अब न्यू फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 2 से नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो 0.375 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया आंसर? 0.750 आ गया। तो इस जीरो को मैंने फिर से रिकॉर्ड किया। इस जीरो को मतलब पॉइंट के इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जो भी आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या बचा? वही बचा फिर से 0.750, क्योंकि जीरो को हटाऊंगा तो जीरो ही आएगा इधर। तो 0.750 आ गया न्यू फ्रैक्शन मेरा। अब न्यू फ्रैक्शन को फिर से मल्टीप्लाई करना है 2 से। 0.750 मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो आ गया 1.500 आंसर, ठीक है। तो इसमें इसमें फिर से मैं क्या करूंगा, ये जो जीरो है मेरा, ठीक है, ये जो 1 है मेरा, सॉरी, इस 1 को मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा। तो इस 1 को मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, देखिए। अब क्या बचा? 1 को हटा दिया तो 0.500 बचेगा। तो 0.500 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आया इधर? 1.000 आया। तो अब इस 1 को मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा। अब मेरा यहाँ पे आया 0.000। तो यही स्टॉप कंडीशन है। देखिए जब न्यू फ्रैक्शन 0.000 आता है, ठीक है, जब न्यू फ्रैक्शन 0.000 आता है, तब स्टॉप करना है। और इसको कैसे लिखना है, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे अब जब विदाउट फ्रैक्शन वाला नंबर था ये वाला, तो इसमें हमने बॉटम टू टॉप लिखा था, ठीक है, बॉटम टू टॉप अपने नंबर लिखा था। पर यहाँ पे हमेशा याद रखना है, यहाँ से टॉप टू बॉटम नंबर लिखना है। जब भी फ्रैक्शन रहेगा ना, फ्रैक्शन में टॉप टू बॉटम ऐसे नंबर लिखना है, टॉप टू बॉटम नंबर लिखना है। तो टॉप टू बॉटम क्या है? जो भी इंटीजर अपन ने रिकॉर्ड किया है उसको टॉप टू बॉटम लिख दीजिए, दैट्स इट। ये इंटीजर का रिकॉर्ड किया है मैंने 1011, तो 1011, ये ऐसे टॉप टू बॉटम लिख दिया मैंने नंबर, दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा नंबर। पर अपने डेसिमल में लिख रहे तो यहाँ पे 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट ये नंबर आ गया अपना आंसर। तो दैट इज योर फाइनल आंसर 0.1011। तो 1011 कहाँ से आ रहा है? ये 1011 हमने टॉप टू बॉटम रीड किया, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो समझा आपको मेथड? हर बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको रिकॉर्ड कर लेना है, और इसको हटा देना है। इसको हटाने के बाद ये आएगा 0.375। तो फिर से 0.375 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर से कुछ नंबर आएगा, फिर इसको रिकॉर्ड कर देना है, और फिर इसको हटा देना है, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, ये ऐसे स्टेप करते रहेंगे। कब तक? जब तक न्यू फ्रैक्शन जो है वो जीरो नहीं आता, तब तक। तो यहाँ पे स्टॉप करना है। तो कभी कभी ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है, जहां पे न्यू फ्रैक्शन जीरो ही हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ये मतलब जीरो कभी आएगा ही नहीं, मतलब ऐसे चलते रहेगा वो। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं आप, जैसे 0.123 ये नंबर है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते बैठिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना आएगा? तो यहाँ पे 6, 4 और 2, 246, 0.246 आएगा। फिर आप 2 को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। मैं अच्छे से बताता हूँ इधर मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेथड के कोई लिमिटेशन है। देखिए जैसे 0.123 ये नंबर है, आपको बोला कि ये डेसिमल का बाइनरी में करना है, तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो आप, मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद? 0.246 आ गया। तो आप बोलोगे कि अच्छा 0.246 आ गया, तो मेरा न्यू फ्रैक्शन फिर तो रिकॉर्ड करूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ रिकॉर्ड वाला। तो ये जीरो को मैं रिकॉर्ड करूंगा इधर, और फिर ये 0.246 को फिर से, मतलब ये न्यू फ्रैक्शन मेरा ये बन गया अभी 0.246। तो 0.246 को मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा वो? तो ये आएगा 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 9, और यहाँ पे 4, तो 0.492। तो आप ये करते जाइए स्टेप्स, ठीक है, आप ये स्टेप्स करते जाइए। जैसे ये स्टेप मैंने बताया, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है,
फिर इसको रिकॉर्ड करना है और फिर न्यू फ्रैक्शन निकालना है। तो ये आप ये करते जाइए, आप देखोगे कि ये जीरो बन ही नहीं रहा है। दिस न्यू फ्रैक्शन ना, ये जीरो बनता ही नहीं है। तो उस केस में अपने पास अलग मेथड्स है, वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि अगर जीरो नहीं बन रहा है न्यू फ्रैक्शन तो कैसे करना रहता है। तो उसके लिए IEEE के स्टैंडर्ड्स है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे IEEE अभी वो अलग वीडियो बनेगा बड़ा वाला उसका, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो अगर ये जीरो नहीं बन रहा है न्यू फ्रैक्शन, तो उसके लिए IEEE, ठीक है, IEEE 754 स्टैंडर्ड है। उस हिसाब से हम फ्रैक्शनल नंबर को लिखेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से वो IEEE का कोई स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से हम फ्रैक्शनल नंबर को लिखेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम फ्रैक्शनल नंबर को लिखेंगे। तो उसमें रहता है फिर 32 बिट का, 16 बिट का, ऐसा रहता है। मैं बाद में बताऊंगा वो, अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं आपको। बस मैं आपको बता दिया कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये न्यू फ्रैक्शन जीरो नहीं बनेगा, तो आपको IEEE 754 स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, एग्जाम में आपको लिख के देंगे वो लोग कि कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। IEEE वाले यूज कर रहे हैं तो वो लिखेंगे प्लीज यूज IEEE मेथड, या फिर कन्वर्ट द फ्रैक्शनल नंबर यूजिंग IEEE मेथड। तो बाद में देखेंगे वो मेथड क्या है। पर अभी नॉर्मली अगर उन्होंने IEEE मेथड नहीं बोला है, तो अपने को यही मेथड यूज करना पड़ेगा, दिस वन। ठीक, अगर उन्होंने IEEE नहीं बोला है तो ये मेथड यूज करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने IEEE नहीं बोला है तो 100% आप श्योर हो जाओ कि ये 000 आएगा ही मोस्टली, मतलब 99% आएगा 000। नहीं आएगा तो जब तक मतलब आप कर पाओगे तब तक कीजिए, बट मोस्टली मैं बोल रहा हूँ कि अगर IEEE स्टैंडर्ड उन्होंने नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो फ्रैक्शन को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते जाओगे ना फ्रैक्शन को, तो यहाँ पे 0 आएगा ही, ठीक है। तो या सो दैट वाज द थिंग। अभी आप एग्जांपल कीजिए, दिस एग्जांपल आप कीजिए। इसमें क्या है देखिए, इसमें डेसिमल नंबर में फ्रैक्शन भी है और ये भी है, 27 भी है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें इंटीजर पार्ट भी है ये वाला और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो मिक्स इंटीजर है एक तरीके से ये। तो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो मैंने आपको बता दिया है कि देखिए 27 को तो पता है आपको कैसे कन्वर्ट करना है। तो 27 को आपको पता है ये डेसिमल को बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल को, सॉरी, 27 ये डेसिमल है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है आपको तो पता है। कैसे करना है? रिपीटेड डिवीजन बाय 2। रिपीटेड डिवीजन बाय 2 आपने देखा अपन ने। तो यही है, 27 को 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1। 13 को 2 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1। ऐसे 6 को कीजिए, फिर 3 को कीजिए, फिर 1 को कीजिए। कब तक करते जाना है? जब तक क्वोशंट 1 नहीं आता है तब तक। आप ये सॉल्व कीजिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो उसके बाद क्या करना है? ये रिमाइंडर को टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप रीड करना है। बॉटम टू टॉप रीड करना है। तो लिखे देखिए 11011 लिख दिया मैंने, 11011। तो ये तो हो गया मेरा 27 का। पर बचा कौन सा? अभी 0.375 बचा, देखिए 0.375 बचा मेरा। अब 0.375 आपको इसको बाइनरी में करना है, तो क्या करेंगे? 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये आंसर आया, न्यू फ्रैक्शन नहीं आया। तो इसको रिकॉर्ड कर दिया मैंने जीरो को, ठीक। अब 0.75 को 0.750 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आंसर आया 1.500। तो इधर 1 को रिकॉर्ड करूंगा मैं, और फिर बचा कितना? 1 को रिकॉर्ड मतलब 1 को हटा देने के बाद 0.500 बचा। फिर इंटू 2 करूंगा, 1.00 आया। तो 1.00 आया, फिर यहां से मैं 1 को रिकॉर्ड कर दूंगा, तो बचा कितना? 0.000। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको बोला कि अगर न्यू फ्रैक्शन मेरा 0.000 आता है तो स्टॉप, दैट्स इट। हाँ, पर मेन इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो ये थी कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, देखिए जब आप इंटीग्रल पार्ट रीड करते हो तो आप बॉटम टू टॉप रीड करोगे, पर आप फ्रैक्शनल पार्ट रीड करोगे तो टॉप टू बॉटम रीड करोगे। तो इसको कैसे लिखोगे आप? देखिए यहां से 011 लिखेंगे आप, ठीक है, 0.011, ठीक है, 011 यहाँ से रीड करना है इसको, 011। और यहाँ पे पॉइंट दे देना है, जो पॉइंट यहाँ पे था वो। तो क्या बन गया मेरा फाइनल आंसर? 11011.011, ये दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ऐसे सॉल्व करना है ये कंबाइन वाला। तो अगर, फिर से लास्ट बार बता देता हूँ कि अगर ये कभी-कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होगा कि जब आप ये 2 से मल्टीप्लाई करते रहोगे ना नंबर्स को, तो ये न्यू फ्रैक्शन कभी-कभी 0 नहीं बनता है, ठीक है? कभी-कभी 0 नहीं बनता। जैसे आप ये एग्ज़ाम्पल ट्राई कीजिए मेरा वाला जो बताया था मैंने, 0.123। तो यहाँ पे वो फ्रैक्शनल 0 नहीं बनता है। तो उस हिसाब से उसके लिए IEEE वाले मेथड्स हैं, वो अभी इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। वो एक बड़ा टॉपिक है। हमारे अलग कोर्सेज़ में बनेंगे वो। तो मैं आपको भेजूँगा उसका लिंक बाद में। तो अभी तो आप देखिए कि अगर उन्होंने एग्ज़ाम में नहीं लिख के दिया कि IEEE से करना है,
तो आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इंटू 2 वाला। वो स्पेसिफिकली बोलेंगे अगर IEEE का उनको चाहिए, ठीक है? तो दैट्स इट। तो दिस इज़ द मेथड। तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाना है, जब तक न्यू फ्रैक्शन 0 नहीं होता है तब तक। और इंटीजर नंबर के लिए डिवाइड बाय 2 करना है, जब तक क्वोशंट 0 नहीं होता तब तक, ठीक है? और इंटीजर को ऐसे बॉटम टू टॉप पढ़ना है और फ्रैक्शन को टॉप टू बॉटम पढ़ना है। या दिस इज़ इट। दिस इज़ अबाउट द डेसिमल टू बाइनरी। ऐसे एग्ज़ाम में आप कर सकते हो। या थैंक यू।